एपिसोड 14 आदित्य सिंह। देव के उनके साथ रेस्टोरेंट आने की बात सुनकर मीनाक्षी अपना सर हमें हिलाती है। अपनी मां की हाँ सुनकर देव खुश होने लगता है। फिर वह तीनों अपना टिफिन करने लगते हैं। तभी देव के कानों में जोया की आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 2 कॉपर कॉइन्स मिले हैं। यह सुनकर देव सरप्राइज हो जाता है और जोया से मनी मन पूछता है, जोया क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह 2 कॉइन्स मुझे क्यों मिले हैं? जोया जवाब देती है, होस्ट आपने आपके माता पिता को इतना टेस्टी खाना खिलाया है, इसलिए उन्होंने आपको दिल से शुक्रिया किया है। जोया की बात सुनकर देव यह सोचते हुए मुस्कुराने लगता है कि उसके पहले एनर्जी कॉइन्स उसे उसके पेरेंट्स की वजह से मिले हैं। फिर वह तीनों अपना टिफिन पूरा करके कुछ देर बाद मोहन की छोटी सी पुरानी कार में रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। आधे घंटे की दूरी तय करने के बाद वह लोगों की गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने पहुंचती है। रेस्टोरेंट के ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ था फैमिली रेस्टोरेंट। शुरुआत में जब मोहन ने इस रेस्टोरेंट को ओपन किया था उस वक्त उस एरिया के सारे लोगों को मोहन के हाथ का खाना काफी पसंद आया था। लेकिन 6 महीने पहले मोहन के रेस्टोरेंट के सामने किसी ने एक और रेस्टोरेंट ओपन किया, टेस्टी रेस्टोरेंट। पहले तो यह रेस्टोरेंट ओपन होने के बाद भी मोहन के रेस्टोरेंट में पाहकों की कोई कमी नहीं आई। लेकिन अचानक से मोहन के रेस्टोरेंट में फूड इंस्पेक्शन के राइट्स पड़ने लगे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को मोहन पर शक होने लगा। फिर रोड वर्क बोल के मोहन के रेस्टोरेंट के आगे कंकर पत्थर डालने लगे, जिसकी वजह से मोहन के ग्राहक कम होने लगे। उसे वक्त टेस्टी रेस्टोरेंट के ओनर ने एक नामी शेफ को अपने रेस्टोरेंट में हायर कर लिया, जिसकी वजह से मोहन के ग्राहकों में ज्यादा लोग टेस्टी रेस्टोरेंट में जाने लगे। इस वक्त कुछ ही ग्राहक मोहन के रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं। जब देव रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वहां उसे रघु काका नजर आते हैं। रघु काका एक 40 साल के अधेड़ उम्र के आदमी। मोहन रघु काका को रेस्टोरेंट के काम करने के लिए रखा है। पहले रघु काका के साथ और 2 लोग भी काम करते थे, लेकिन ग्राहक कम होने की वजह से मोहन उनकी सैलरी बढ़ा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत होने लगी और वह लोग अपना काम छोड़कर चले गए। लेकिन रघु काका के घर में वह और उनके बड़े भाई की पोतीरिया 2 नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ मोहन ने उनके जरूरी वक्त पर काफी मदद की थी, इसीलिए सैलरी न बढ़ाने पर भी वह यही काम कर रहे हैं। देव रघु काका को देखते ही उनके पास जाता है और पूछता है, कैसे हैं काका आप? यह सुनकर रघु काका कहते हैं, मैं ठीक हूं छोटे मालिक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं, देव कहता है और उनसे बात करने लगता है। कुछ देर के बाद देव को ध्यान आता है उसके माता पिता वहां नहीं है। जब वह उन्हें ढूंढता है तो वह दोनों देव को किचन में इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हुए देखता है। यह देखकर देव भी किचन में जाता है और कहता है, मां क्या मैं आपकी मदद करूं? यह सुनकर मीनाक्षी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर बाहर बैठो। यह सुनकर देवमणि मन कहता है, बाहर बैठो, बाहरी बैठना है तो यहां आता ही क्यों, घर पर ही नहीं बैठता? फिर अपनी मां के पास बैठते हुए कहता है, मां क्या हमें गेम खेलें, जो भी हारेगा वह जीतने वाले की बात मानेगा। यह सुनते ही मीनाक्षी को बचपन का देव याद आने लगता है। जब भी देव को कोई चीज चाहिए होगा तो वह अपने मां से बेट लगाकर उन्हें हराकर उस चीज को पा लेता था। यह याद आते ही मीनाक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बताओ क्या करना है? अपनी मां के हाँ सुनकर देव कहता है, आज हम दोनों कुकिंग करेंगे और किसी एक इंसान को हम दोनों अपनी डिश सर्व करेंगे। वह इंसान को हम दोनों में जिनका डिश ज्यादा पसंद आएगा वही जीतेगा। मीनाक्षी यह सुनकर कुछ सोचने लगती है। अचानक से उनके आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, अगर मैं जीती तुम्हें मेरे साथ अपनी नानी के पास चलना होगा। यह सुनकर देव कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है मैं आऊंगा। मीनाक्षी अपना सर हमें हिलाती है और अपने लिए डिश चुनकर उसके इंग्रेडिएंट्स तैयार करने लगती है। देव भी अपने लिए डिश चुनता है और अपनी मां को देखने लगता है। जब मीनाक्षी ने अपने इंग्रेडिएंट्स को 80% रेडी कर लिया था तब उनकी नजर देव पर पड़ती है तो वह पूछती है, तुम अभी तक अपना काम शुरू क्यों नहीं किया? अपनी मां की बात सुनकर देव अपना सर हमें हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं अभी तैयार करता हूं, और अपने इंग्रेडिएंट्स रेडी करने लगता है। यह देखकर मीनाक्षी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, तुम्हें लग रहा होगा डिश बनाना इडली में चटनी बनाने जितनी इजी होगा।
फिर अपना सर नीचे करके वेजिटेबल्स कट करने लगती है। जब वह डिश के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेती है तो अपना सर उठाकर देखती है तो वह शॉक हो जाती है। उसी वक्त टेस्टी रेस्टोरेंट में उस रेस्टोरेंट का ओनर अपने सामने खड़े हुए ईशान से पूछता है, लकी अब तो कुछ बताओ, क्या दुश्मनी है उस मोहन की तुमसे? क्यों उसे बर्बाद करना चाहते हो? यह सुनकर उसके सामने खड़ा हुआ उसका छोटा भाई लकी कहता है, मेरी उसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है भैया। बस आप इतना जान लीजिए, अगर हम उसे बर्बाद करने में कामयाब हुए तो हमारा यह छोटा सा रेस्टोरेंट एक बड़े होटल में बदल जाएगा। लकी की यह बात सुनकर लकी का बड़ा भाई राम और कंफ्यूज हो जाता है। दरअसल राम एक रियल एस्टेट ब्रोकर था। अचानक से 6 महीने पहले उसका छोटा भाई लकी, जो एक बड़े से होटल में शेफ का काम कर रहा था, उसे फोन करके कहा था कि किसी भी हालत में फैमिली रेस्टोरेंट के आगे एक रेस्टोरेंट ओपन करें। फिर राम के अकाउंट में 50 लाख रुपए डाला था और यह भी कहा था कि यह काम करने से उनका लाइफ सेट हो जाएगा। पहले तो लकी की बात सुनकर राम मना करने वाला था, लेकिन अपने अकाउंट में 50 लाख रुपए और लाइफ सेट होने की बात सुनकर हां कर दिया। फिर लकी के कहने पर ही राम ने अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करके मोहन के रेस्टोरेंट पर फूड इंस्पेक्शन रेट डलवाया और रोड वर्क के नाम पर मोहन के रेस्टोरेंट के आगे कंकड़ पत्थर भी उसने ही डलवाया। तभी लकी ने भी उस होटल में काम छोड़ दिया जहां वह पहले काम करता था और अपने रेस्टोरेंट में आ गया। जब राम ने काम छोड़ने की वजह पूछी तो लकी ने यह कह दिया कि इस वक्त मेरे काम से इंपॉर्टेंट है उस मोहन के रेस्टोरेंट को बर्बाद कर देना। उसके बाद भी राम ने काफी बार पूछा था कि मोहन को बर्बाद करने की पीछे वजह क्या है, लेकिन लकी से मोहन को कभी भी सही जवाब मिला ही नहीं। आज भी इसी कोशिश में पूछ रहा था कि शायद आज जवाब मिल जाए, लेकिन लकी ने आज भी राम को सही जवाब नहीं दिया। तभी राम देखता है लकी का फोन बज रहा है। जब लकी ने अपने फोन के स्क्रीन पर नाम पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह एक कोने में जाकर बात करने लगता है। यह देखकर राम को याद आता है कि जब से लकी ने इस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया है तब से कभी कभी उसे एक कॉल आता है जिसे देखकर उसके चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान आती है और वह एक कोने में जाकर बात करने लगता है। राम जानना चाहता था कि एक कॉल किसकी है, इसीलिए लकी के पास ही में जो पिलर है उसके पीछे जाकर चुपकर उनके बातें सुनने लगता है। लकी कॉल पर कह रहा था, डोंट वरी सर, इस वक्त मोहन की रेस्टोरेंट की हालत काफी खराब है। आपने मुझ पर भरोसा करके इस काम को मुझे दिया है, मैं किसी भी हालत में आपका यह काम पूरा करूंगा। लकी की बात सुनकर उस तरफ का इंसान कुछ कहता है। राम को उस तरफ इंसान की बात तो सुनाई नहीं देती, लेकिन वह समझ जाता है कि मोहन के रेस्टोरेंट को यही इंसान बर्बाद करना चाहता है। उस तरफ ईशान की बात सुनकर लकी कहता है, ठीक है सर, ऐसा ही होगा। वह दरअसल कुछ पैसे मिल जाते तो। लकी की बात सुनकर उस तरफ का इंसान कुछ कहता है, जो सुनकर लकी खुशी खुशी फोन काट देता है। लकी को फोन काटते देख राम कोई भी आवाज किए बिना फिर से वही जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पहले खड़ा हुआ था। लकी राम के पास आता है और कहता है, भैया मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल रहा हूं, अपने पास ही रखिए। और वह वहां से जाने लगता है। तभी एक वेटर भागते हुए आता है और हफ्ते हुए कहता है, सर आदित्य सिंह आए हैं। यह सुनकर राम पूछता है, आदित्य सिंह? कौन आदित्य सिंह? वह वेटर कहता है, आप आदित्य सिंह को नहीं जानते हैं? वह एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। वह जहां भी जाते हैं वहां के बड़े से बड़े होटल में और छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में जाकर वहां फूड खाकर उसका रिव्यू अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं। यह सुनकर राम कहता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और लकी की तरफ पलटते हुए कहता है, लकी तुम जाओ और एक अच्छी सी डिश बनाकर उन्हें खिला। लेकिन इससे पहले राम अपनी बात पूरे करता वह देखता है लकी के चेहरे पर घबराहट और उसके माथे पर पसीना आ रहा है। यह देखते ही राम अपने भाई के पास जाता है और उसके माथे पर हाथ रखकर पूछता है, लकी क्या हुआ तुम्हें? अभी तो ठीक ही थे, फिर यह घबराहट और पसीना क्यों? इससे पहले लकी कुछ कहता वह वेटर फिर से कहता है, घबराहट तो होगी सर, क्योंकि आज तक आदित्य सिंह ने जिस भी शेफ के हाथों का खाना खाया है उनमें सबसे बेहतर शेफ को उनके मिले हुए मार्क्स है 10 के 71, सबसे बेहतर रिव्यू है, अच्छा कह सकते हैं।
अगर उन्हें कोई भी डिश पसंद नहीं आई तो वह उस डिश में हर एक गलती को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं और वह शेफ का इतना मजाक उड़ाते हैं कि वह शेफ कुकिंग करना ही छोड़ देगा। यह सुनकर राम कहता है, तो क्या हुआ, लकी काफी अच्छा शेफ है, भले ही उस आदित्य सिंह से बेस्ट ना कहलवाई लेकिन बेहतर तो कहलाएगा मेरा भाई। और लकी से कहता है, लकी शायद तुमने यह सब पहले ही सुना था इसलिए घबरा रहे हो। वह सब भूल जाओ और अपना बेस्ट ट्राई करना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपने भाई का इतना भरोसा देखकर लकी मुस्कुराते हुए हाँ मैं अपना सर हिलाता है और वह तीनों आदित्य सिंह के पास जाने लगते हैं। दरअसल लकी इसलिए नहीं घबरा रहा था कि उसने पहले भी यह सब सुना था। वह इसलिए घबरा रहा था कि उसने पहले भी यह सब अपने आंखों से देखा था। वह पहले जिस होटल में काम कर रहा था वहां लकी का एक सीनियर था जो लकी से भी बेहतर डिशेस बनाना जानता था। एक दिन ऐसे ही वहां भी आदित्य सिंह डिनर के लिए आया था। तब लकी के सीनियर ने अपना सबसे बेस्ट डिश बनाकर आदित्य सिंह को सर्व किया था। जब आदित्य सिंह ने उस डिश को खाया था तो फिर क्या उस डिश के एक एक गलती गिने लगा और उस शेफ का मजाक उड़ाते हुए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक रिव्यू पोस्ट कर दिया। पहले तो इससे उस शेफ को कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन कुछ दिनों बाद उसे देखने वाला हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, जिससे परेशान होकर उसने उस होटल में रिजाइन दे दिया। यह सब याद आते ही घबराए हुए अपने दिल को थाम कर लकी उस टेबल के पास जाता है जिस पर आदित्य सिंह बैठा था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड।